हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। लेटर राइटिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के हमारे पास लेटर्स होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से इनका प्रॉपर एक फॉर्मेट है, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल्स को कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि लेटर राइटिंग क्या होते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से हमें लेटर्स लिखना है, कौन से दो टाइप्स होते हैं, ये हम आज की डिटेल क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेटर राइटिंग बेसिक्स क्या है यहाँ पर फॉर स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है। वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ लेटर राइटिंग। दिस गाइड विल हेल्प स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव लेटर राइटिंग फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कंटेक्स्ट। व्हाट इज लेटर राइटिंग में देखते हैं डेफिनेशन। अ लेटर इज अ रिटन मैसेज और कम्युनिकेशन। तो एक लेटर क्या होता है, एक रिटन मैसेज है जो कि अपनी बात को कन्वे करने के लिए हेल्प करता है। इसका पर्पस क्या है, इट इज यूज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, थॉट्स और फीलिंग्स। इससे आप इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हो, अपने थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी हम व्यक्त कर सकते हैं, हम उसको भी क्या कर सकते हैं, हम उसको भी क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस, लेटर राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल। ये एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट स्किल है फॉर बोथ पर्सनल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के लिए। क्या है ये, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक स्किल है जो कि हमें आनी चाहिए लेटर राइटिंग में। उसके बाद इस इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है लेटर राइटिंग की। डेवलप्स द कम्युनिकेशन स्किल। इससे क्या हो रहा है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं। एनहांसेस राइटिंग क्लैरिटी एंड एक्सप्रेशंस। जो राइटिंग की जो क्लैरिटी है उसको क्या कर रही है, ये एनहांस कर रही है, उसको अच्छा बना रही है। यूजफुल इन ऑफिशियल एंड पर्सनल सिचुएशंस। किसमें यूजफुल है, ऑफिशियल सिचुएशंस में एंड पर्सनल सिचुएशंस में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहां पर तो आपको लेटर राइटिंग की स्किल आनी चाहिए, बिकॉज वहां पर आपको कोई भी बोल सकता है कि एक लेटर मुझे लिख के देना है, या बैंक में भी आप देखते हो हर जगह लेटर और एप्लीकेशन से देनी होती है हमें, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। बिल्ड्स रिलेशनशिप्स एंड फॉर्मल कनेक्शंस, तो ये भी यहाँ पर गिवन है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग तो हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लेटर। अब लेटर कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के लेटर होते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर में आता है हमारे पास फर्स्ट दिस फॉर्मल लेटर एंड सेकंड वन इज दिस इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर देखते हैं सबसे पहले। पर्सनल लेटर्स टू फ्रेंड्स, फैमिली और एक्यूटेंसेस। यहाँ पर क्या लिखा है कि मतलब अगर आपको अपने किसी भी फ्रेंड को लेटर लिखना है, अगर आपको अपने किसी फैमिली मेंबर को लेटर लिखना है, या आपके कोई रिलेशन में है, आपके कोई नेबर है, या किसी को भी आप अगर लेटर लिखना चाहते हैं तो वो हमारा आएगा इनफॉर्मल कैटेगरी के अंदर, जिसमें हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स आते हैं, तो वो होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। बट वहीं अगर हम बात करें, अगर आप प्रोफेशनल या फिर आप ऑफिस वगैरह में लेटर लिख रहे हो अपने कोलीग्स को, अपने जॉब प्रोफाइल पर कहीं पर भी, या फिर अपने बॉस को आप कहीं पर लेटर लिख रहे हो ऑफिशियल पर्पस से, तो वो आएगा हमारा फॉर्मल लेटर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल बिजनेस, जैसे बिजनेस में हम लेटर्स लिखते हैं तो वो आते हैं हमारे यहाँ पर फॉर्मल लेटर्स के अंदर। तो ये होते हैं फॉर्मल लेटर्स एंड ये होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने कजन्स, ब्रदर्स को लिखते हैं। एंड जो फॉर्मल लेटर्स हैं वो मेनली ऑफिस पर्पस से यूज होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स का देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस, टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। अगर आपको फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को देना है तो आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। इसकी टोन रहती है कैजुअल एंड फ्रेंडली, मतलब जो आप इसकी लेटर राइटिंग आप स्टार्ट करते हो तो आप हेलो, हाय, हाउ आर यू, रिमेंबर, मतलब इस तरीके से आप कैजुअली स्टार्ट कर सकते हो। जो इसकी टोन है, मतलब इसमें आप लिख सकते हो डियर करके इस तरीके से, बिकॉज अपने आप फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को लिख रहे हो। स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है, डेट होता है इसमें, सैल्यूटेशन होता है, बॉडी, क्लोजिंग। तो यहाँ पर तो स्ट्रक्चर एक बहुत वैसे फॉर्मेट में दिया है, बट नेक्स्ट वाली जो क्लासेस होंगी हमारी उसमें हम प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट कि ये हमारा पेज है तो सबसे पहले हमें टॉप पर क्या लिखना है, देन उसके बाद कितनी लाइंस का हमें स्पेस देना है, स्पेस नहीं देना, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, बट वहां पर सिर्फ हमें मेन स्ट्रक्चर बताया। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स का देखते हैं क्या पर्पस है, किस टोन से है, जिसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर्मेट होता है। फॉर्मल लेटर का जो पर्पस है वो है टू कम्युनिकेट इन ऑफिशियल और प्रोफेशनल सेटिंग्स लाइक जॉब एप्लीकेशंस, कंप्लेंट्स, रिक्वेस्ट, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं इसमें फॉर्मल लेटर्स में। टोन रहती है पोलाइट एंड प्रोफेशनल, आपको पोलाइटली बात करनी है, आपको प्रोफेशनली बात करनी है, आपको रिस्पेक्ट से बात करनी होती है
इन द केस ऑफ फॉर्मल लेटर्स। स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है, सेंडर्स एड्रेस होता है। सेंडर मतलब जो लेटर लिख रहा है, जैसे अगर मुझे लेटर सेंड करना है अपने बॉस को तो मैं सेंडर हूँ और जो बॉस है वो रिसीवर है, तो ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। तो मुझे यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ से लिख रही हूँ ये लेटर। देन आती है डेट, हमें डेट लिखनी है। अगर हम आज लिख रहे हैं तो आज है 19 ऑफ मार्च, तो आपने 19 ऑफ मार्च लिखना है पूरा प्रॉपर, 19 ऑफ मार्च 2025। इस तरीके से आपको पूरी डेट यहाँ पर हमें मेंशन करनी होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज रेसिपिएंट्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, जो रिसीव कर रहे हैं उनका सैल्यूटेशन डियर सर और मैम, सब्जेक्ट एक देना होता है, देन बॉडी, देन क्लोजिंग एंड देन लास्ट इज सिग्नेचर, है ना। तो ये हमारा कवर होता है किसके अंदर, फॉर्मल लेटर्स में। अब हम इनका सारा डिटेल्स में भी कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, अब हमने लेटर्स में देखा, लेटर्स में 2 टाइप्स, उसके बाद देखते हैं फॉर्मल लेटर्स में कितने टाइप्स होते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स में हमें गिवन है टोटल कितने टाइप्स हैं, 6 टाइप्स है। सो टाइप नंबर 1 देखते हैं क्या है। फर्स्ट टाइप है जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, कि अगर आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर लिखना है, जैसे न्यूज़पेपर में आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी जॉब से रिलेटेड, तो आप उनको उस वाली कंपनी को लेटर लिखेंगे, तो जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है ये। सेकेंड वन इज दिस बिजनेस लेटर, बिजनेस के लिए आपको लेटर्स लिखना है तो बिजनेस लेटर आ जाएगा। देन इज कंप्लेंट लेटर होता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट कहीं से परचेज किया है, आपको उसके रिगार्डिंग उसमें कोई इशू है, आपको कंप्लेंट देनी है, तो आप कंप्लेंट लेटर्स का यूज करेंगे। रिक्वेस्ट लेटर, अगर आपको रिक्वेस्ट करना है किसी को कुछ, तो आप रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हैं। कवर लेटर्स होते हैं, कवर लेटर अगर आपने अपना बायोडाटा कहीं पे सेंड किया है तो कवर लेटर भी होता है उसमें, तो कवर लेटर भी आप डाल सकते हैं। एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस के भी यहाँ पर लेटर्स होते हैं जिनका वो कम यूज होता है। तो ये होते हैं हमारे फॉर्मल लेटर्स जो हम अपने ऑफिसेस में, कंपनीज में यूज करते हैं फॉर्मल मैसेज को कन्वे करने के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल लेटर्स यहाँ पर गिवन है, लाइक हेडिंग होती है, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड देन लास्ट सिग्नेचर। टिप्स फॉर राइटिंग इफेक्टिव लेटर्स में देखते हैं कौन कौन से टिप्स हैं। लाइक क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल क्लियर एंड टू द पॉइंट आपको बात करनी है जब भी आप लेटर राइटिंग लिखने हैं। ब्रेविटी है, बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट आपको बात करनी है, बातों को घुमाना नहीं होता। टोन, एंश्योर योर टोन मैचेस द लेटर टाइप, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर आप फॉर्मल लिख रहे हो तो आपको उसमें अच्छी टोन का यूज करना है, इनफॉर्मल में आप लिख सकते हो अपनी ओन लैंग्वेज में। ऑलवेज चेक ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन मार्क्स का आपको ध्यान रखना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर उससे आपका इंप्रेशन क्या होगा, खराब हो सकता है। देन इस 5th पॉइंट का किसका ध्यान रखना है, पर्सनलाइजेशन का। यूज नेम्स एंड पर्सनल डिटेल्स वेयर अप्रोप्रिएट, मतलब इनफॉर्मल में आप पर्सनल और अप्रोप्रिएट डिटेल्स को भी आप यूज कर सकते हो। यूजिंग इनफॉर्मल टोन इन फॉर्मल लेटर्स, always maintain professionalism, ignore structure, follow the proper format for each type of letter, over complicating language, keep language simple, आपको language simple रखनी होती है। Letter writing is an essential skill for school, colleges and beyond, mastering this and improving communication skills. Practice is the key to becoming more proficient. तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें कि हमने जाना लेटर राइटिंग क्या होता है, कब कौन कौन से लेटर्स आपको यूज करना है, फॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल लेटर्स और कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लेटर टू द एडिटर इन सारे लेटर्स को 1 बाय 1 करके उनके सारे जो भी फॉर्मेट होता है विद एग्जांपल्स उनको हम कवर कर रहे होंगे। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।